जैसे ऑफ़िस जाती थी ना मैं, तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, 2 बातें मेरी बहुत पक्की थी। ऑलमोस्ट अराउंड 13 इयर्स मैंने फुल टाइम जॉब किया और उसमें 2 बातें अपने आप बहुत अच्छी पक्की हो गई थी, उनमें कोई एफ़र्ट नहीं करना। बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें बहुत एफ़र्ट करना होता है क्योंकि कोई संस्कार बहुत कड़े होते हैं, लेकिन ये 2 बातें मैंने बहुत अच्छी अनुभव की। एक तो जो भी मैं करती थी ना, मैं ऐसे सोचती थी बाबा मेरे यहाँ खड़ा है, बाबा मेरे साथ है। कभी मैं परेशान होती थी ना तो मुझे लगता था बाबा मेरे सर पे ऐसे हाथ रख रहा है। बाबा को साथ रख के हम तो है पुरुषार्थी हैं, कमी-कमज़ोरियाँ हैं हम में, कभी गलतियाँ भी होती हैं जॉब पर, ऐसा नहीं कि हम 100% सब कुछ एक्यूरेटली कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही बाबा को रखा ना, एक तो ऑफ़ कोर्स उसकी एफ़िशिएंसी बढ़ जाती है, दूसरा हमें एक बहुत बाबा के साथ का वो जो अनुभव है ना, वो हर चीज़ बहुत सहज कर देता है। क्योंकि हम जहाँ भी रहें ना, समय अनुसार बातें तो है ही है। नहीं है ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जैसे ही बाबा को साथ रखा ना, इतना अच्छा ऐसा लगता है बस, बाबा खड़ा है, बाबा साथ में है, बाबा सर पे हाथ रख रहा है, कभी बाबा की गोदी में पहुँच गए। और दूसरी बात जो मैंने बहुत अच्छी एक अनुभव की, वो ये थी कि जैसे ही ये अपने आप एक आता था, जैसे ही ना मंथ के एंड में, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे भाई-बहन हैं ना जो सब कुछ अपना कार्य व्यवहार करते हुए, तो एक जैसे ही मंथ के एंड में ना सैलरी क्रेडिट होती थी ना और वो मैसेज आता था। आता है ना मैसेज, आप जभी भी कोई अकाउंट में आते हैं, धन आता है तो क्या आता था? योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विथ सो एंड सो अमाउंट आ जाता है ना? तो वो जैसे ही आता था ना, तो मेरा एक संकल्प होता था, ये लो बाबा आपका आ गया। जो है आ रहा है ना सब बाबा का। और मैंने देखा इससे एक विशेष अनुभव मेरा तब से, जब से मैंने जॉब शुरू किया तब से लेकर एंड जब तक जॉब छोड़ा नहीं, 3 साल हुए, मैंने कहा अभी सेवाओं में है ना तो फुल टाइम फिर छोड़ दिया। तो तब से लेकर एंड तक मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी, वो धन कभी वेस्ट नहीं हुआ, होता ही नहीं है। क्योंकि बाबा ना बहुत स्मार्ट बिज़नेसमैन है। जो बहुत स्मार्ट बिज़नेसमैन होते हैं ना, वो व्यर्थ कुछ भी जाने नहीं देते। बहुत पक्के एकदम प्रॉपरली ऑर्गनाइज़्ड होते हैं। वो कहाँ जा रहा है, कितना आ रहा है, उसको कैसे सँभालना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो है ही नहीं मेरा। आते ही बिल्कुल बाबा को दे दिया। बाबा आपका आ गया, देखो आपके अकाउंट में आपका जो भी धन है, जो भी सेवा अर्थ है, भले बाबा कहते हैं ना, दादियाँ भी कहते थे, हमने सुना है कि जो भी हमारे पास है उसको कुछ अपने आई-विल के लिए सँभाल के रखना, कुछ हमें सेवा में लगाना, कुछ रोज़ के हमारे जो कार्य हैं, सब कुछ वो करते हुए, लेकिन मैंने देखा कभी कुछ भी 1 सेकंड भी, 1 पेनी भी ना बाबा व्यर्थ जाने ही नहीं देता। हमारा कभी, मैंने ये तक महसूस किया, हमारा कभी व्यर्थ का संकल्प चले ना कि चलो यहाँ थोड़ा-सा ये कर लें, कुछ भी हो जाए, अगर बाबा को वो करने, बाबा को व्यर्थ जाने नहीं देना है ना, तो हम कितना भी सोच लें वो होगा नहीं, क्योंकि बाबा का है। तो हम भले पुरुषार्थी हो, हम भले अपनी जर्नी में हो, हम, लेकिन क्योंकि बाबा का कह दिया ना तो उसपे पूरा बाबा का कंट्रोल हो जाता है, फिर हम नहीं कुछ कर सकते। और अब जब मैं वो जो 13-15 साल की जो मेरी जर्नी में देखती हूँ, वाह! चाहे मैं, हम में कितनी भी कैपेसिटी हो नहीं हो, लेकिन क्योंकि बाबा का कह दिया ना, तो सँभालेगा वो। तो ये बहुत छोटे-छोटे अनुभव हैं जिससे हमें क्या करना है, उन स्मृतियों को पक्का करना है ना? और एक बहुत अच्छा अनुभव आप सबके साथ शेयर करते हैं। 3 साल पहले, साढ़े 3 साल होने आए अब, कोविड के कुछ टाइम बाद मैंने सोचा कि बस अभी ना बाबा की सेवा में ज़्यादा समय देना है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो इतनी थी नहीं, थोड़ी बहुत थी जो भी, वो भी पूरी हो गई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब तो सब कुछ सेट है, तो अब तो हम बाबा की सेवा को ज़्यादा समय दे सकते हैं। तो मैंने धीरे-धीरे लौकिक से थोड़ा-सा विथड्रॉ किया और एक संकल्प किया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, मैं खुद जब देखती हूँ मुझे वंडर लगता है। मैंने बाबा से कहा, और ऑलमोस्ट हर रोज़ कहा कि बाबा अब से ना मेरा हर श्वास, हर संकल्प, हर बोल, हर सेकंड बाबा को अर्पण। और ये मैं आज भी करती हूँ। 3-4 साल
हर श्वास, हर सेकंड, हर बोल, हर संकल्प बाबा को अर्पण। कैसी फीलिंग आती है ये करने पर? कैसा लगता है हमें? हल्का लगता है ना? आपको अब आपको इसका एक नुकसान बताऊँ या एक फ़ायदा बताऊँ? या दोनों बताऊँ? दोनों बताऊँ? अच्छा पहले क्या बताऊँ, नुकसान बताऊँ या फ़ायदा बताऊँ? फ़ायदा बताऊँ पहले, नुकसान नहीं बताऊँ पहले? बाद में नुकसान सुनेंगे? हाँ जी? अच्छा फ़ायदा ये है, चलो पहले नुकसान बताते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बड़ा मज़ेदार है। नुकसान जो है ना वो ज़्यादा मज़ेदार है। वैसे नुकसान हो सकता है इस बात का? नहीं हो सकता? अच्छा मैं आपको एक नुकसान बताती हूँ, ठीक है? इस बात का नुकसान ये जब हम सोचते हैं ना कि हर समय, हर श्वास, हर संकल्प, हर बोल बाबा को अर्पण, ठीक है? तो इस श्रेष्ठ संकल्प मैंने सोचा हाँ, हाँ, कितना श्रेष्ठ संकल्प है, कितनी अच्छी बात है, ये तो बहुत श्रेष्ठ बात है। इससे और क्या अच्छा हो सकता है कि हमने अपने अपने हर सेकंड को ही बाबा को अर्पण कर दिया। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? मुझे बड़ा नशा। आहा! क्या बात है ना? लेकिन मैंने क्या अनुभव किया, ये सोचने से पहले क्या होता था ना, मैं बाबा से जो कहूँ ना, बाबा ये सेवा करनी है, बाबा वो करना है और बाबा हर संकल्प को पूरा करता। तो मुझे लगता है वाह! देखो मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरी तो बात हर बाबा सुनता है। हमें लगता है ना, हमें बड़ा नशा रहता है कि देखो भगवान हमारी सारी बातें सुनता है, तो मुझे भी बड़ा था। अब जैसे ही मैंने ये किया, मैंने देखा जो संकल्प मैं करूँ ना, कुछ पूरा ही नहीं हो रहा था। और मैं बड़ी परेशान हो गई, मैं सच बताती हूँ हम जो भी कहें ना, पुरुषार्थ वग़ैरह हम सब करते हैं, सब होता है। लेकिन जब मैं देख रही थी ना तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा ये क्या बात हुई बाबा? है ना? मैंने तो सब कुछ आपको अर्पण किया और मैं जो चाहती हूँ आप कुछ होने ही नहीं देते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या लगता है आपको ऐसा क्यों हो रहा होगा? आपको और कुछ अच्छा कराना होगा। अच्छा और? बाबा त्रिकालदर्शी है। हम ना बहुत लिमिटेड वे में अपने लिए सोचते हैं और प्लान करते हैं, हमें ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन जैसे ही बाबा को अर्पण कर दिया ना कोई भी चीज़, जैसे धन की बात हो या अपने जीवन की बात हो, जैसे ही बाबा को समर्पण कर दिया तो मेरा कुछ भी नहीं, मेरा जीवन भी मेरा नहीं, जैसे बाबा चलाना चाहे। और वो करता भी है। मेरी बात नहीं पूरी हुई, मैं बहुत परेशान 1-2 साल तो मैं बड़ा सोच में पड़ गई, मैंने कहा हो क्या रहा है लाइफ़ के साथ? लेकिन अब जब मैं पीछे देखती हूँ ना, मुझे पता है कि बाबा मुझे उस स्थान पर, उन सब चीज़ों में होने नहीं देगा जो मेरे लिए वो प्रोटेक्शन लंबे समय के लिए मेरे लिए जो सही है बाबा वहाँ से उठाकर उसी स्थान, उसी एनवायरनमेंट में हमें रखेगा जो हमारी आंतरिक प्रोग्रेस के लिए, हमारी इनर प्रोग्रेस के लिए, हमारी जो सेवा बाबा हमसे कराना चाहता है वो सही है। बाबा वहाँ उठा के हमें समर्पण। और क्योंकि हमें इतनी समझ नहीं होती ना तो हमें लगता है ऐसा क्यों? बाबा मेरे साथ ऐसे क्यों? अभी भी कभी-कभी ऐसी बात नहीं है देखो प्रैक्टिकल परिवार है ना, जैसे बाबा ने कहा परिवार है तो बाबा सच जो है बाबा बताते हैं। तो परिवार जैसे अगर बताएँ ना, तो अभी भी कभी-कभी लगता है बाबा ऐसे इतना लेकिन जब बाबा की मुरली पढ़ते हैं, बाबा की मतलब वो निश्चय, ड्रामा पे निश्चय, तो ये समझ में आता है कि जब हम बाबा को अर्पण करते हैं ना, बाबा को समर्पण मन, बुद्धि से संपूर्ण समर्पण बाबा को कर दिया, तो बाबा वहीं रखेगा जो सेवा बाबा ने हमसे लेनी है, जो हमारे पूरे हमारे जो जर्नी है, आत्मा की जो यात्रा रही है, उसमें जो सही है ना, बाबा वो हमसे कराएगा। तो फ़ायदा ये कि हमारी चलती नहीं जब समर्पण हो गए तो बाबा हमारी चलने नहीं देगा और फ़ायदा ये कि वो जो करेगा वो मुझ आत्मा के लिए इस लंबी यात्रा को देखकर बहुत ऊँचा सोचेगा। हम नहीं सोच सकते ना आज बाबा, है ना? जब मैं देखती हूँ पिछले कुछ महीनों को देखती हूँ ना तो मुझे ये एहसास होता है कि जो सेवा मैंने कभी संकल्प में भी नहीं सोची होगी ना, कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ करना है, वो बाबा आज करा रहा है।
हम जो सोच नहीं सकते ना, वैसा वो करवा लेता है हमसे, जब हम बिल्कुल उसको दे देते हैं। और जो सही है, यथार्थ है, व्यर्थ नहीं है, वो बाबा हमसे करा लेता है जब हम मन बुद्धि से पूरा अर्पण, समर्पण, जहाँ भी है ना, हम जहाँ भी इतने सारे हमारे भाई-बहनें हैं, घर पर है, कार्य करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, लेकिन उसमें वो समर्पण भाव बहुत ऊँची, बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। जैसे अगर हम अव्यक्त बाप दादा की एक मुरली जो है, उसमें बाबा ने बहुत सुंदर बताया था कि सेंटर पर रहना, है ना? यज्ञ में अपने को देना, ये बहुत ऊँची बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो समर्पण की जो हमारी मंज़िल है, उसका पहला कदम है। समर्पण का जो सबसे जो मंज़िल है, वो है मन बुद्धि से समर्पण। मन बुद्धि से सब कुछ बाबा को दे दें, अपना जीवन भी, अपना हर श्वास भी, अपना हर संकल्प भी उसके लिए। तो मन बुद्धि से और फिर बाबा हर हर मोमेंट पे ये एहसास भी दिलाता है, बच्चे अपना नहीं संकल्प नहीं चलाना। क्यों? क्योंकि किसका है? तो सही गलत, गलत तो हो ही नहीं सकता। गलत जैसा शब्द भगवान की डिक्शनरी में है ही नहीं, तो हो नहीं सकता। तो जैसे ही संकल्प आता है ना, बाबा ऐसे नहीं, बाबा का है ना, तो व्यर्थ जैसे हम ये संकल्प करते हैं ना, हर श्वास, हर संकल्प, हर बोल, हर सेकंड बाबा को अर्पण, अर्पणमय हो जाना। फिर हमारा नहीं चलता अपने पर। एक बहुत अच्छा अनुभव जब ये हम अभी लोनावला में भी ना, मुंबई के पास लोनावला में एक रिट्रीट सेंटर बन रहा है, तो वहाँ पे ऐसे भट्टी चल रही थी, तो ये क्लास के बाद जो हमारे एक दीदी हैं वो बता रहे थे कि पहले जब मधुबन में जैसे समर्पण चलता था ना, तो यहाँ से जो समर्पित होते थे ना, उनमें से एक जो आगे रिप्रेजेंट करते थे, उनकी चोटी जो है वो शिव बाबा से बाँध देते थे, ऐसे कुछ होता था शायद, है ना? तो वो चोटी, इसका मीनिंग क्या है? पूरा कंट्रोल ही बाबा को। सब कुछ बाबा बाबा कंट्रोल कर रहा है, तो हमारा संकल्प भी नहीं चलाना है, ऐसे क्यों? नहीं, बाबा का है तो बाबा कराएगा। और बाबा कुछ भी, ना हमारा धन, ना हमारा जीवन, ना हमारा समय, कुछ भी व्यर्थ जाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन है। जो उसका है वो इतना अच्छे से उसको यूज करेगा। तो ये एक पुरुषार्थ जो पिछले कुछ समय में बहुत अच्छे अनुभव, बातें आते हुए, लेकिन एक जो अंदर की प्रोग्रेस, एक अंदर की जो हम महसूस करते हैं ना, वो एक छोटा-सा अनुभव